ये गेट में 1993 में 1 मार्क के लिए पूछा गया। A steel ball of mass 1 kg of specific heat दिया हुआ है इसमें, is at a temperature of 60 degree Celsius is dropped into 1 kg of water at 20 degree Celsius. The final steady state temperature of water is, तो steady state temperature पूछा है किसका, वाटर का। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बकेट में सिंपली 1 kg वाटर है और उसमें क्या हो रहा है, ये स्टील बॉल को ड्रॉप कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये स्टील बॉल इसमें चला गया। ये कितना है, ये भी है 1 kg का स्टील बॉल। तो अब क्या होगा, अब ये जो स्टील बॉल है जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और ये जो वाटर है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ये जैसे ही स्टील बॉल को मैंने पानी में ड्रॉप किया तुरंत क्या होगा, तुरंत हीट ट्रांसफर होगा। कहां से कहां, स्टील बॉल से इस वाटर में। ठीक है, और क्या होने लगेगा, स्टील बॉल का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होने लगेगा और वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो फाइनली जब स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी तो वो टाइम पे इसका टेम्परेचर क्या होगा, वाटर का, तो वो इसमें पूछा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय स्टील बॉल। तो वाटर के लिए अगर मैं हीट का इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द वाटर, फिर सी ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर एंड डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब वाटर का टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ। तो मुझे पता है कि फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये जो 20 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है ये क्या होगा, बढ़ेगा टू सम वैल्यू फाइनल टेम्परेचर TF, और ये जो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसका, बॉल का, वो कम होगा टिल TF। तो वाटर के लिए डेल्टा टी क्या हो गया TF माइनस 20, और स्टील बॉल के लिए जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, मास ऑफ द स्टील, स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टील इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी अब क्या होगा स्टील के लिए, ये हो जाएगा 60 माइनस TF, क्योंकि कम होगा इसका टेम्परेचर। मास है 1 kg ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 4.2 किलो जूल, ये TF माइनस 20, मास ऑफ द स्टील इज 1, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया है 0.4, फिर ये हो गया 60 माइनस TF, ये कितना हो जाएगा 4.2 TF माइनस ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 24 माइनस 0.4 TF, ये हो गया 4.6 TF एंड ये वो साइड चला जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 108, सो TF विल बी 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये गेट 2003 में 1 मार्क के लिए पूछा गया। A 2 kilowatt 40 liters of water heater is switched on for 20 minutes. The heat capacity CP for the water is 4.2 दिया हुआ है। Assume all the electrical energy gone for the heating of water. Increase of water temperature in degree Celsius. तो एक वाटर हीटर है, उसका कैपेसिटी दिया हुआ है कि 2 किलोवाट का है और उसको 20 मिनट तक ऑन रखा है। तो उससे हम लोग वाटर की हीटिंग कर रहे हैं। कितने वाटर की, 40 लीटर ऑफ वाटर की। तो टेम्परेचर कितना राइज होगा उस वाटर का। तो सबसे पहला इक्वेशन हीट का Q इज इक्वल टू एम CP डेल्टा T। अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जूल। अगर मान लो CP आपको किलो जूल में दिया है तो इसको भी आपको किलो जूल में कैलकुलेट करना होगा। ये पावर कितना दिया है, 2 किलोवाट, मतलब ये दिया है 2 किलो जूल पर सेकेंड इनटू इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, तब मुझे पूरा एनर्जी मिलेगा। तो मैंने 20 मिनट यानी सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 60 इज इक्वल टू मास। अब मास चाहिए मुझे, लीटर्स में दिया हुआ है 40 लीटर वाटर है, तो मास कितना मिलेगा मुझे, मास इज, मुझे पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करो तो आपको जो है मास मिल जाएगा। तो वॉल्यूम है 40 लीटर, 40
इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, इंटू डेंसिटी इज 10⁻³ इंटू सीपी जो है वो दिया है 4.2 इंटू डेल्टा टी जो है टेम्परेचर राइज होगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 2 इंटू 20 इज 40 गया, यहाँ पे बचा 60, यहाँ पे बचा 4.2 इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 4.2। अप्रोक्सीमेटली आप इसको देखेंगे तो ये 15 से कम आएगा वैल्यू। कितना? 15 से कम। ऑप्शन देखिए आप, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये ESE 1996 में पूछा गया था, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें असर्शन क्या दिया है? द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स Cp by Cv डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और रीजन क्या दिया है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर Cp डिक्रीजेस एट द हायर रेट देन Cv। तो ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है कि अगर मैं गामा की बात करूं, गामा मतलब स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये होता है Cp अपॉन Cv। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन द रेट ऑफ इंक्रीज इन Cv इज हायर एज कंपेयर टू Cp। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? एज ए रिजल्ट जो गामा है वो डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो असर्शन दिया है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp by Cv डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये जो रेशियो है ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो ये जो ए है असर्शन ये करेक्ट है। अब रीजन में क्या दिया है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर Cp डिक्रीजेस एट हायर रेट देन Cv, तो ये गलत है, इसमें डिक्रीज नहीं होता है। इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और इसमें Cv का जो इंक्रीज होने का रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू Cp। तो ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है? इसमें Cv का इंक्रीज होने का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू Cp। तो ये जो ऑप्शन है ये जो रीजन दिया हुआ है इसमें, दिस रीजन इज इनकरेक्ट। तो A is true, R is false। तो ऑप्शन C is the correct option। A is true, R is false। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।